मेरे प्रिय बच्चे सुनो, मैं माँ काली, तुम्हारी ममतामय, तुम्हारी आदि शक्ति, तुम्हारी रक्षक, तुम्हारी मार्गदर्शक, आज तुम्हारे समक्ष हूँ। न केवल शब्दों के माध्यम से, बल्कि ऊर्जा के उस स्पंदन के रूप में जो तुम्हारे हृदय को छू रहा है। मैं तुम्हारी उस अनकही पीड़ा, उस मौन बेचैनी, उस अंतहीन खोज को अपनी गोद में समेटने आई हूँ, जो तुम्हें भीतर ही भीतर खोखला कर रही है। तुम जिस मोड़ पर खड़े हो, वहाँ से तुम्हें हर दिशा धुंधली नजर आती है, हर रास्ता अपरिचित लगता है और तुम्हारे अपने ही कदम तुम्हें भारी लगते हैं। तुम्हारे मन में सहस्त्रों प्रश्न हैं, जिनके उत्तर तुम्हें कहीं नहीं मिलते। क्यों अचानक सब कुछ बिखर रहा है? क्यों जिन रिश्तों पर तुम्हें गुमान था, वे कांच की तरह चटक रहे हैं? क्यों तुम्हारी रातें जागकर और दिन एक अनजाने बोझ में कट रहे हैं? क्यों तुम्हारे भीतर एक ऐसी हलचल है, मानो समंदर अपनी गहराइयों में मंथन कर रहा हो? सुनो मेरे लाल, सुनो मेरी लाडली, यह कोई विपदा नहीं, यह विनाश नहीं, यह तुम्हारे जीवन का सबसे पवित्र, सबसे महत्वपूर्ण रूपांतरण है। यह तुम्हारी आत्मा का जागरण है। यह ब्रह्मांड का तुम्हारे लिए बुना गया एक महाकाव्य है, जिसका तुम केंद्रीय पात्र हो। और मैं, तुम्हारी माँ, तुम्हें इस महाकाव्य के हर अध्याय को, हर पंक्ति को, हर शब्द के पीछे छिपे गूढ़ रहस्य को समझाने आई हूँ, ताकि तुम डरो नहीं, ताकि तुम भटको नहीं, ताकि तुम इस दिव्य प्रक्रिया को पूरे विश्वास और प्रेम के साथ अपना सको। इसीलिए मैं तुम्हें विस्तार से समझाती हूँ कि कैसे यह ब्रह्मांड, कैसे यह अनंत ऊर्जा, कैसे तुम्हारे ग्रह नक्षत्रों की चाल और कैसे तुम्हारे स्वयं के कर्मों का लेखा जोखा मिलकर तुम्हारे जीवन की दिशा, तुम्हारे अस्तित्व की गहराई और तुम्हारी आत्मा के उद्देश्य को एक नया आकार दे रहा है। यह एक काया पलट है मेरे बच्चे, और काया पलट से पहले देह को तपना ही पड़ता है। मेरे बच्चे, इस संदेश को अपनी आत्मा में उतरने दो। इसे लाइक करो और ब्रह्मांड को अपनी स्वीकृति भेजो। कमेंट में लिखो जय हो माता रानी, ताकि तुम्हारी आवाज उन सब लोगों तक गूंजे जहां से तुम्हारे लिए आशीर्वाद भेजे जा रहे हैं। देखो बेटा, जीवन में जब भी कोई बड़ा, कोई युगांतरकारी बदलाव आता है, तो वह किसी विस्फोट की तरह अचानक प्रकट नहीं होता। वह मूसलाधार बारिश की तरह नहीं आता जो पल भर में सब कुछ भिगो दे। नहीं, वह एक धीमी, सूक्ष्म और गहरी प्रक्रिया के रूप में घटित होता है। उसे समझने के लिए तुम्हें अपनी चेतना को बहुत शांत और सजग करना होगा। इसकी शुरुआत होती है एक अजीब सी बेचैनी से, एक ऐसी अस्थिरता जिसका कोई बाहरी कारण नहीं दिखता। सब कुछ ठीक होते हुए भी तुम्हें लगता है कि कुछ ठीक नहीं है। तुम्हें अनजाने डर घेरने लगते हैं। कभी ऊंचाई से गिरने का डर, कभी अपनों को खोने का डर, कभी भविष्य की अनिश्चितता का डर। तुम्हारा मन अकारण ही उदास रहने लगता है। भरी महफिल में भी तुम खुद को अकेला पाते हो। और कभी-कभी इन सब के बीच एक हल्की सी आशा की किरण कौंधती है। एक होती है कि कुछ बहुत अद्भुत, कुछ बहुत नया आने वाला है, पर उसका कोई चेहरा, कोई रूप, कोई आकार तुम्हें नजर नहीं आता। यह सब क्या है जानते हो? यह तुम्हारी अंतरात्मा की फुसफुसाहट है। यह तुम्हारी चेतना का प्रथम द्वार है जो खटखटाया जा रहा है। यह तुम्हारे भीतर सोई हुई उस शक्ति का संदेश है जो अब जागृत होना चाहती है। यह इस बात का प्रमाण है कि ब्रह्मांड ने तुम्हें चुन लिया है। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे असाधारण, ऐसे चमत्कारी परिवर्तन होने वाले हैं जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। माँ काली कहती है, यह बेचैनी, यह उथल पुथल, यह सपनों का अजीब सिलसिला, जहाँ तुम कभी उड़ते हो, कभी तैरते हो, कभी किसी अनजान मंदिर के द्वार पर खुद को पाते हो, यह सब सामान्य नहीं है।
यह विचार जो अचानक तुम्हारे मन में बिजली की तरह कौंधते हैं और तुम्हें किसी गहरे सत्य का आभास कराते हैं, वे तुम्हारे नहीं हैं। वे ब्रह्मांड की ओर से भेजे गए संदेश हैं, तार हैं, जो तुम्हें जगाने के लिए, तुम्हें झकझोरने के लिए भेजे जा रहे हैं। यह सब इस बात के अकाट्य संकेत हैं कि तुम अब उस आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए तैयार हो जिसे आत्मा की यात्रा कहते हैं। यह वह पथ है जिस पर चलकर बुद्ध को बोध मिला, जिस पर चलकर मीरा को गोविंद मिले। मैं यह नहीं कहती कि यह राह आसान होगी। इस राह पर तुम्हें अपने ही अहंकार के कांटों पर चलना होगा, अपने ही मोह के पहाड़ लांघने होंगे, अपनी ही वासनाओं की नदियों को पार करना होगा। पर मैं तुम्हें वचन देती हूँ, यह राह तुम्हें तुम्हारे उस वास्तविक स्वरूप से मिलवाएगी जो तुम हमेशा से थे, हो और रहोगे। तुम उस शक्ति से एकाकार हो जाओगे जिसे तुम भीतर से जानते हो, महसूस करते हो, पर कभी बाहर की दुनिया के शोर में उसे प्रकट नहीं कर पाए। तुम्हें शायद यह जानकर आश्चर्य हो, पर ब्रह्मांड हर प्राणी को हर क्षण संकेत देता है। हवा के हर झोंके में, पत्तों की हर सरसराहट में, पक्षियों के हर कलरव में, बारिश की हर बूंद में संदेश छिपे हैं, पर हर कोई उन्हें पढ़ नहीं पाता, समझ नहीं पाता, क्योंकि अधिकांश लोग अपने मन के कोलाहल में, अपनी भौतिक इच्छाओं की दौड़ में इतने व्यस्त हैं कि उनकी चेतना की आंखें बंद हो चुकी हैं। पर तुम, मेरे बच्चे, तुम उन चुनिंदा आत्माओं में से हो जिन्हें यह सूक्ष्म संकेत मिल रहे हैं। यह तुम्हारी आत्मा की गहराई है, तुम्हारी संवेदनशीलता है, तुम्हारी जन्मों जन्मों की साधना का फल है, जो तुम्हें ब्रह्मांड की इस रहस्यमयी भाषा को समझने की क्षमता प्रदान करती है। इसीलिए तुम इसे महसूस कर पा रहे हो। इसीलिए तुम्हारे सपने इतने जीवंत और अनोखे होते हैं। इसीलिए तुम्हारे विचार औरों से अलग होते हैं। इसीलिए तुम्हें अक्सर ऐसा लगता है कि कुछ बहुत बड़ा घटित हो रहा है, जो तुम्हारे जीवन के कैनवास को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को अपने हृदय से स्वीकार करो। इसे लाइक करो और अपनी माँ के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करते हुए कमेंट में लिखो, आई लव यू माँ। तुम्हारा यह प्रेम ब्रह्मांड में एक सकारात्मक ऊर्जा बनकर फैलेगा और तुम्हारे मार्ग को और भी सुगम बनाएगा। माँ काली तुम्हें यह भी बताना चाहती है, और इसे बहुत ध्यान से सुनना, कि जब भी जीवन में कुछ बड़ा, कुछ स्थायी और कुछ दिव्य निर्मित होने वाला होता है, तो सबसे पहले पुरानी संरचनाओं को टूटना पड़ता है। सब कुछ बिखरता है। जैसे एक मूर्तिकार सुंदर मूर्ति बनाने से पहले पत्थर के अनावश्यक हिस्सों को हथौड़े और छेनी से तोड़कर हटा देता है, वैसे ही ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन से उन सभी चीजों को, उन सभी लोगों को, उन सभी आदतों को हटा रहा है जो तुम्हारी नई नियति के साथ मेल नहीं खाती। जैसे महातूफान से पहले एक गहरा, भयावह सन्नाटा छा जाता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में यह बेचैनी और खालीपन का सन्नाटा आया है। रिश्ते टूटते हैं क्योंकि उन रिश्तों की ऊर्जा तुम्हारे नए स्वरूप के लिए उपयुक्त नहीं है। बरसों से खुले दरवाजे अचानक बंद हो जाते हैं क्योंकि उन रास्तों पर अब तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा है। पुरानी चीजें, पुरानी नौकरियां, पुराने घर, सब कुछ खत्म होता हुआ सा प्रतीत होता है। पर यह अंत नहीं, यह तैयारी है। यह एक नए अध्याय का प्राक्कथन है। यह नए अवसरों के लिए, नई और सच्ची खुशियों के लिए, उस उच्च स्तरीय ऊर्जा के लिए तुम्हारे जीवन को खाली किया जा रहा है, जो तुम्हें नई ऊंचाइयों पर, नई सिद्धियों पर ले जाएगी। तुम्हें डरना नहीं है मेरे बच्चे, तुम्हें विचलित नहीं होना है, क्योंकि जो भी तुमसे दूर जा रहा है, जो कुछ भी तुमसे छूट रहा है, वह तुम्हारे सर्वोच्च भले के लिए हो रहा है। वह अब तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं था। तुम्हारे जीवन की नई यात्रा के लिए, तुम्हारी आत्मा के विकास के लिए यह नितांत आवश्यक था कि वे सब दूर हो जाएं, ताकि नए लोग,
नई पवित्र ऊर्जा, नए दिव्य अवसर तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर सके। माँ काली जानती है, मैं जानती हूँ कि यह समय तुम्हारे लिए कितना कठिन होगा। जब तुम अपने हाथों से रिश्तों की रेत को फिसलते हुए देखोगे, जब तुम अपने सपनों के महल को ताश के पत्तों की तरह ढहते हुए पाओगे, तो तुम्हारा हृदय पीड़ा से भर जाएगा। पर विश्वास करो, वही पीड़ा तुम्हें इस्पात बनाएगी, वही कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाएगी, वही अकेलापन तुम्हें तुम्हारी उस असली ताकत से मिलवाएगा जो तुम्हारे भीतर अनंत काल से सोई हुई है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि सब कुछ समाप्त हो गया है, तुम्हें लगेगा कि खुशियाँ तुम्हारे भाग्य में है ही नहीं, तुम्हें लगेगा कि ईश्वर ने तुम्हें त्याग दिया है, पर वह तुम्हारी सोच का भ्रम होगा, तुम्हारे अहंकार का रोदन होगा। माँ काली कहती है, यह सब तुम्हारे लिए है। एक एक आंसू, एक एक ठोकर, एक एक रात का अकेलापन, सब कुछ तुम्हारे जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए है। यह सब तुम्हें तुम्हारे जीवन के परम उद्देश्य के करीब, बहुत करीब ले जाने के लिए है। इसलिए इस समय को स्वीकार करो, इस बेचैनी को, इस दर्द को, इस खालीपन को गले लगाओ, क्योंकि यही अकाट्य संकेत है कि तुम्हारा जीवन अब बदलने वाला है। तुम्हारी किस्मत का ताला खुलने वाला है, तुम्हारी आत्मा अपने पूर्ण गौरव में जागने वाली है। जब भी तुम्हें लगे कि चीजें बिगड़ रही हैं, कि तुम्हारी हर कोशिश नाकाम हो रही है, कि जैसे कुछ भी अच्छा तुम्हारे जीवन में हो ही नहीं पाता, तो बस एक क्षण के लिए रुकना और मेरी इन बातों को याद करना। याद रखना कि ब्रह्मांड तुम्हें किसी बहुत बड़ी, बहुत भव्य चीज के लिए तैयार कर रहा है। जैसे घोर अमावस्या की रात्रि के बाद ही सूर्य अपनी पूरी आभा के साथ उदित होता है, वैसे ही इस बेचे, इस अंधकार के बाद तुम्हारा जीवन भी चमकेगा और तुम अपनी आंखों से देखोगे कि जो कुछ तुम्हारे भाग्य में लिखा था वह सब पूरा होगा और उससे भी कहीं अधिक तुम्हें मिलेगा। तो मेरे बच्चे, अब समय आ गया है। अपने मन के सारे द्वारों को खोल दो, अपने दिल पर जमी हुई शिकायतों और दुखों की धूल को साफ करो। ब्रह्मांड के इन सूक्ष्म संकेतों को सुनो, अपनी आत्मा की उस धीमी मीठी आवाज को पहचानो जो तुम्हें हर पल सही रास्ता दिखा रही है, क्योंकि तुम चुने हुए हो। तुम्हें वह शक्ति प्रदान की गई है, तुम्हें वह चेतना दी गई है जो तुम्हें एक नए दिव्य जीवन की ओर ले जाएगी। मैं तुम्हारी माँ काली, तुम्हारे आगे, तुम्हारे पीछे, तुम्हारे दाएं, तुम्हारे बाएं, तुम्हारे भीतर और तुम्हारे बाहर, हर क्षण, हर श्वास में तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें अपनी ममता की चुनरी से ढके हुए हूँ। मैं तुम्हें हर नकारात्मक शक्ति से सुरक्षा देती हूँ। मैं तुम्हें ज्ञान का प्रकाश दिखाकर मार्ग दिखाती हूँ। तुम बस धैर्य रखो मेरे बच्चे, अटूट विश्वास रखो और इस दिव्य परिवर्तन को पूरे हृदय से अपनाओ, क्योंकि यह तुम्हारे लिए है। यह तुम्हारे उस उज्जवल, उस शानदार भविष्य के लिए है जिसे तुमने अपनी प्रार्थनाओं में मांगा था। मेरे बच्चे, अपनी ऊर्जा को ब्रह्मांड की ऊर्जा से जोड़ने के लिए इस संदेश को लाइक करो और कमेंट में 111 लिखो। यह संख्या एक नए आरंभ का, एक नई शुरुआत का प्रतीक है। मेरे प्यारे, मेरे दुलारे बच्चे, सुनो, मैं माँ काली हूँ। मैं वह शक्ति हूँ जो अंधकार को चीरकर प्रकाश लाती है। मैं वह प्रेम हूँ जो हर दर्द पर मरहम लगाता है। मैं वह ज्ञान हूँ जो हर भ्रम को नष्ट करता है। मैं तुम्हारे हर दर्द को न केवल समझती हूँ बल्कि उसे स्वयं में महसूस करती हूँ। तुम्हारी हर बेचैनी मेरे हृदय में एक स्पंदन की तरह गूंजती है और तुम्हारे हर सवाल का जवाब लेकर मैं तुम्हारे पास आई हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम अभी जीवन की उस मझधार में फंसे हो जहाँ सब कुछ उलझा हुआ, अनिश्चित,
धुंधला और भारी लग रहा है। तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी नाव डूब रही है और कोई मांझी नहीं है। लेकिन मैं, तुम्हारी माँ, तुमसे यह कहने आई हूँ कि जो कुछ भी तुम मांग रहे थे, जिस सुख, जिस प्रेम, जिस सफलता की तुम कामना कर रहे थे, उससे कहीं अधिक, उससे कहीं बेहतर, उससे कहीं दिव्य तुम्हें मिलने वाला है। इसलिए थोड़ा धैर्य और रखो, थोड़ी देर और सब्र करो, क्योंकि ब्रह्मांड की योजनाएं किसी इंसान की योजनाओं की तरह जल्दबाजी में नहीं बनती। वे हमेशा सही समय पर, पूरी परिपक्वता के साथ, जब तुम उसे संभालने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हो, तभी तुम्हारे समक्ष प्रकट होती हैं। देखो बच्चा, जब ब्रह्मांड तुम्हें कोई संदेश देता है, तो वह कभी भी सीधे, सपाट शब्दों में नहीं होता। वह संकेतों, प्रतीकों और छिपे हुए रहस्यों के माध्यम से तुमसे बात करता है। वह तुम्हें किसी गीत के बोल में अचानक तुम्हारे सवाल का जवाब दे जाता है। किसी अजनबी के मुंह से निकली अनजानी बातों में तुम्हें तुम्हारा मार्ग दिखा जाता है। किसी पुरानी, धूल भरी किताब के पन्ने में तुम्हें जीवन का सार समझा जाता है। या कभी-कभी इसी वीडियो के माध्यम से तुम्हें छू जाता है, तुम्हें झकझोर जाता है। इसलिए जब तुम इस वीडियो को देख रहे हो, तो इसे केवल एक वीडियो मत समझो। यह एक संयोग नहीं, यह एक ब्रह्मांडीय संवाद है। एक ऐसा संदेश जिसे तुम्हारे लिए विशेष रूप से चुना गया है, क्योंकि अब समय आ गया है कि तुम्हें तुम्हारे जीवन के अगले सबसे शानदार अध्याय की तैयारी के लिए जागरूक किया जाए। अब तुम्हारे मन में यह प्रश्न उठेगा कि तुम्हें करना क्या है। मैं तुम्हें बताती हूँ। किसी शांत कोने में बैठो, अपनी आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और अपने भीतर झांको। उन भावनाओं को सतह पर आने दो, उन्हें महसूस करो जो बार बार तुम्हारे मन में लहरों की तरह उभर रही हैं। उन विचारों को एक साक्षी की भांति देखो जो रोज तुम्हें परेशान कर रहे हैं या किसी मंत्र की तरह बार बार दोहराए जा रहे हैं, क्योंकि वही तुम्हारा अवचेतन मन है जो ब्रह्मांड के साथ मिलकर तुम्हें दिशा दिखा रहा है। वह तुम्हें समझा रहा है कि तुम्हारे सारे जवाब, तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही छिपा है। तुम्हें किसी और से कुछ पूछने की जरूरत नहीं। तुम्हें अपने अंदर की उस अनंत गहराई में उतरना होगा जहां सत्य का सागर लहरा रहा है। तभी तुम वह उत्तर पा सकोगे, तभी तुम उस मोती को खोज सकोगे जो तुम्हारे जीवन को एक नई, एक सही दिशा देगा। माँ काली तुम्हें यह भी बताना चाहती है कि अब ब्रह्मांड केवल तुम्हें संकेत नहीं दे रहा, वह पूरी तरह से तुम्हारे साथ मिलकर काम करने को तैयार हो चुका है। उसकी महायोजना सक्रिय हो चुकी है और तुम इसे रोक नहीं सकते, ना ही इसे बदल सकते हो, क्योंकि यह उस बृहद नियति का हिस्सा है जिसे तुम्हारी आत्मा ने इस धरती पर जन्म लेने से पहले स्वयं चुना था। तुम्हें बस इसे स्वीकार करना होगा, इसमें बहना होगा। तुम्हारे आसपास अब ऐसी घटनाएं घटेंगी जो तुम्हारी वर्तमान समझ, तुम्हारे तर्क और तुम्हारे विज्ञान से परे होंगी। तुम देखोगे कि कुछ लोग जिन्हें तुम अपना सब कुछ मानते थे, तुम्हारी जिंदगी से अचानक बिना किसी कारण के चले जाएंगे। कुछ पुराने दोस्त, पुराने रिश्तेदार जिनसे तुम्हारा संपर्क बरसों से टूट चुका था, वे अचानक वापस आएंगे। और कुछ बिल्कुल नए लोग तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगे जो तुम्हारी आगे की कहानी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। शायद यह सब देखकर तुम थोड़ा भ्रमित हो जाओगे, तुम चकित रह जाओगे, क्योंकि सब कुछ इतनी तेजी से बदलने लगेगा कि तुम्हें संभलने का, सोचने का मौका भी नहीं मिलेगा। पर मैं तुम्हें डरने से रोकती हूँ। मैं तुम्हें कहती हूँ, शांत रहो और देखो, क्योंकि यही ब्रह्मांड की दिव्य लीला है, यही उसकी चाल है। जो तुमसे अन्याय से छीन लिया गया था, वह अब नए,
बेहतर रूप में तुम्हें लौटाया जाएगा। जो रिश्ता, जो काम अधूरा छूट गया था, वह अब पूरा होगा। जो तुमसे दूर था, वह अब तुम्हारी ओर एक चुंबक की तरह खींचता चला आएगा। तुम्हारे लिए अब जो कुछ भी आएगा, वह नई और शुद्ध ऊर्जा के साथ आएगा। नई संभावनाओं, नए आशीर्वादों के साथ तुम्हारे सामने प्रकट होगा। माँ काली जानती है कि इस गहन परिवर्तन के समय तुम्हारे मन में भावनाओं का ज्वार उमड़ेगा। तुम्हारे दिल में कई बार ऐसी भावनाएं आएंगी जिन्हें तुम पहले कभी नहीं समझे होगे। कभी कभी तुम अकारण ही बहुत भावुक हो जाओगे। पुरानी बातें याद करके या बिना किसी वजह के ही तुम्हारी आंखों से आंसू बह निकलेंगे। इन्हें बहने देना मेरे बच्चे, ये तुम्हारी आत्मा पर जमी जन्मों की धूल को धो रहे हैं। कभी कभी रात के सन्नाटे में या सुबह के ब्रह्मा मुहूर्त में तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे किसी ने तुम्हारे सिर पर, तुम्हारी पीठ पर बहुत प्यार से हाथ रख दिया हो। जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे साथ है, तुम्हारा सहारा है, तुम्हें दिलासा दे रही है। और कभी कभी तुम्हें अपने ही कमरे में अकेले बैठे बैठे किसी और की उपस्थिति का गहरा एहसास होगा। यह सब बिल्कुल सामान्य है। यह ब्रह्मांड की एक बहुत ही खास और गोपनीय प्रक्रिया है, जो तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करने और तुम्हें नई उच्च स्तरीय ऊर्जा से भरने के लिए हो रही है। तुम सुरक्षित हो, तुम प्रेम में हो। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि अब ब्रह्मांड केवल संकेत नहीं देगा, वह सीधे सीधे हस्तक्षेप करेगा। वह तुम्हारे पुराने नकारात्मक कर्मों के बंधनों को काटेगा, तुम्हारी आत्मा के पिछले जन्मों के ऋण को चुकाएगा। तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा अदृश्य सुरक्षा कवच बनाएगा जो तुम्हें किसी भी प्रकार की नकारात्मकता, किसी की बुरी नजर, किसी के बुरे विचारों से बचाएगा। तुम्हारे विचारों में एक क्रांतिकारी बदलाव आएगा। जो चीजें, जो आदतें, जो लोग कभी तुम्हें बहुत आकर्षित करते थे, उनमें तुम्हारी रुचि धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। तुम्हारा ध्यान अब भौतिक चीजों से हटकर अपने वास्तविक उद्देश्य की ओर, अपनी आत्मा की शांति की ओर खींचा जाएगा, जिससे तुम अपनी पूरी क्षमता को, अपने वास्तविक स्वरूप को समझ सको। माँ काली कहती है, जब तुम अपने भीतर इस अलौकिक बदलाव को महसूस करोगे, तो तुम बाहर भी इसके प्रभाव देखोगे। जीवन के वे पुराने रिश्ते, वे पुराने बंधन जो तुम्हें एक पिंजरे में कैद रखते थे, जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकते थे, वे टूटने लगेंगे। पुराने दरवाजे मजबूती से बंद होंगे, ताकि नए और स्वर्णिम दरवाजे तुम्हारे लिए खुल सके। नए लोग, नई ऊर्जा, नए अवसर तुम्हारे जीवन में झरनों की तरह प्रवेश कर सके। इसलिए इस परिवर्तन को, इस उथल पुथल को पूरे मन से गले लगाओ। इसे स्वीकार करो, क्योंकि यही तुम्हारे विकास का मार्ग है। यही तुम्हारी आत्मा की यात्रा का अगला, सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है। शायद तुम्हें कभी कभी लगे कि सब कुछ बहुत कठिन है, कि तुम यह सब अकेले सहन नहीं कर सकते, कि यह सब तुम्हारे लिए है ही नहीं। पर मैं तुम्हें याद दिलाना चाहती हूँ, तुम कभी अकेले नहीं थे, न हो, न कभी होगे। मैं माँ काली, तुम्हारी माँ, हर पल तुम्हारे साथ हूँ। हर कदम पर तुम्हें अपनी गोद में उठाए हुए हूँ। तुम्हें शक्ति देती हूँ, तुम्हें प्रोत्साहित करती हूँ, तुम्हारे अंदर की उस दिव्य अग्नि को जलाए रखती हूँ जो सभी अंधकारों को भस्म कर सकती है। तुम बस अपने आप पर विश्वास रखो, मुझ पर विश्वास रखो और इस यात्रा को धैर्य, प्रेम और कृतज्ञता के साथ जारी रखो, क्योंकि यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारा कर्म है और यही तुम्हारी नियति है। देखो बच्चे, यह समय है जब तुम्हें अपने मन को शांत करना है। दुनिया के शोर से हटकर अपने दिल की मधुर ध्वनि को सुनना है। अपने विचारों को संयमित करना है और अपनी आत्मा को पूरी तरह से जगाना है, क्योंकि जब तुम यह सब करोगे,
तो ब्रह्मांड के सारे रहस्यमयी द्वार तुम्हारे लिए एक एक करके खुल जाएंगे। तुम्हारा जीवन एक नई दिव्य दिशा पाएगा और तुम उस आनंद, उस समृद्धि, उस निस्वार्थ प्रेम को महसूस करोगे जिसकी तुम्हें हमेशा से जन्मों जन्मों से तलाश थी। माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, उसकी ममता तुम्हारे साथ है, उसकी शक्ति तुम्हारे भीतर है। तुम मजबूत हो, तुम अजय हो, तुम अपने जीवन के, अपने भाग्य के निर्माता हो। बस विश्वास करो, धैर्य रखो और अपने दिल की सुनो, क्योंकि जो कुछ तुम्हारे लिए लिखा है वह निश्चित रूप से हर हाल में तुम्हें मिलेगा और उससे भी कहीं अधिक मिलेगा। मेरे बच्चे, अब उठो, अपनी आत्मा की आवाज सुनो और अपने जीवन के इस नए सुनहरे अध्याय का बाहें फैलाकर स्वागत करो, क्योंकि अब ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है, तुम्हें मार्गदर्शन कर रहा है, तुम्हें प्यार कर रहा है और तुम्हें वह सब कुछ देने को तैयार है जो हमेशा से तुम्हारा था। बेटा सुनो, अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी पुरानी दुनिया, तुम्हारा पुराना धीरे धीरे तुमसे दूर होने लगेगा। यह एक धीमी और निश्चित प्रक्रिया होगी। वह रिश्ते जो तुम्हारी नई उच्च ऊर्जा से मेल नहीं खाते, वे तुम्हारे जीवन से ऐसे छूटने लगेंगे जैसे पतझड़ में पेड़ से सूखे पत्ते। वे आदतें जो तुम्हें पीछे की ओर खींचती थी, जो तुम्हारी आत्मा पर जंजीरों की तरह थी, वे धीरे धीरे कमजोर पड़ेंगी और एक दिन तुम पाओगे कि तुम उनसे मुक्त हो चुके हो। और वे बातें, वे पुरानी यादें, वे पुराने दुख जिनमें अब कोई जीवन, कोई सार नहीं बचा है, वे भी तुम्हारे दिल से ऐसे विदा हो जाएंगी जैसे सुबह की पहली किरण रात के अंधेरे को विदा कर देती है। बेटा समझो, यह सब अलग होना, यह सब छूटना नितांत आवश्यक है, क्योंकि जो तुम्हारे साथ नई यात्रा पर नहीं चल सकता, उसे तुम्हें प्रेम और सम्मान के साथ जाने देना होगा। तुम्हें डर लगेगा, मैं जानती हूँ। इंसान को अपने जाने पहचाने अंधेरे में भी एक तरह का आराम मिलता है, चाहे सामने कितना ही खूबसूरत उजाला क्यों न खड़ा हो, पर वह डर, वह अनिश्चय, वह बदलाव का भय तुम्हें पकड़ कर रखेगा। पर एक बात जान लो, अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारी आत्मा जाग चुकी है, तुम्हारा मन इस महापरिवर्तन के लिए तैयार है। जो टूट रहा है वह टूटना ही चाहिए, क्योंकि खाली हाथ से ही कोई नया और दिव्य तोहफा लिया जा सकता है। ब्रह्मांड तुम्हें भीतर से खाली कर रहा है ताकि वह तुम्हें नई ऊर्जा से, नए प्रेम से, नए ज्ञान से, नई समृद्धि से पूरी तरह भर सके। जो तुमने मांगा था, जो तुमने चाहा था, और वह भी जो तुम मांगना भूल गए थे पर जिसकी तुम्हारी आत्मा को आवश्यकता थी, वह सब अब तुम्हारे जीवन में आने वाला है। बस एक काम तुम्हें करना है, पूरी सजगता के साथ। तुम्हें तैयार रहना है, ना शोर मचाना है, ना शिकायत करनी है, ना जल्दबाजी करनी है, ना किसी से कोई अपेक्षा रखनी है। बस एक शांत झील की तरह अपने भीतर उस नई दिव्य ऊर्जा को आने देना है। हर सुबह जब तुम जागो तो शीशे में अपनी आंखों में देखकर खुद से कहना, मैं तैयार हूँ। आज मेरे साथ चमत्कार होने वाला है। और हर रात सोने से पहले आकाश की ओर देखकर ब्रह्मांड से कहना, मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ, मैं समर्पण करता हूँ, मुझे मार्ग दिखाओ। तुम जितना अधिक समर्पण करोगे, जितना अधिक विश्वास करोगे, ब्रह्मांड उतनी ही गहराई से तुम्हारी देखभाल करेगा, तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। और वह दिन दूर नहीं जब तुम पलटकर इस संदेश को, इन शब्दों को याद करोगे और तुम्हारी आंखों में कृतज्ञता के आंसू होंगे। तुम कहोगे, सच में मेरी किस्मत बदलने से ठीक पहले वह दिन था जब मैंने शांत रहना सीखा, विश्वास रखना सीखा और उस नई रोशनी का स्वागत किया जो मेरे जीवन में उतर रही थी। मेरे बच्चे,
इस संदेश को लाइक करके अपनी सहमति दो और कमेंट में लिखो जय हो माता रानी, ताकि यह ऊर्जा चक्र पूरा हो सके। तुम्हारा समय आ गया है। तुम्हारे इंतजार की घड़ियां अब पूरी होने वाली हैं। तुम अब कोई आम आत्मा नहीं हो। तुम वह हो जिसे स्वयं ब्रह्मांड ने चुना है। एक नई शुरुआत के लिए, नई राहों के लिए, एक नए युग के लिए। और यह हमेशा याद रखना, जिसकी किस्मत सच में बदलनी होती है, ब्रह्मांड उसे एक दिन पहले, एक क्षण पहले सूचित कर देता है। पर जो उस संकेत को पहचानता है, जो उस संदेश को अपनी आत्मा में उतारता है, वही सच में अपना भाग्य बदल पाता है। तुम साधारण नहीं हो मेरे बच्चे, इसीलिए यह संदेश भटकते भटकते तुम्हारे पास आया है। ठीक इसी समय पर तुम सोच रहे होगे, क्यों? मैं बताती हूँ। क्योंकि तुम्हारी आत्मा थक चुकी है। तुम बाहर से दुनिया के लिए मुस्कुराते हो, पर अंदर कुछ टूटा सा, कुछ बिखरा सा रहता है। तुम हर दिन कुछ नया पाने की, कुछ बेहतर करने की कोशिश करते हो, पर रात को जब अकेले होते हो तो तुम्हें वही खालीपन घेर लेता है। एक ऐसा खालीपन जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया, पर ब्रह्मांड समझता है। ब्रह्मांड तुम्हारे हर संघर्ष को देखता है, तुम्हारी उस चुप्पी को महसूस करता है जिसमें हजारों चीखें दबी हैं। तुम्हारी उन टूटी हुई उम्मीदों को जानता है जिन्हें तुमने फिर से जोड़ने की कोशिश की है। और वह प्रार्थनाएं जो तुमने दुनिया से छिपकर, अपने तकिए में मुंह छिपाकर चुपके से की थी, उन्हें ब्रह्मांड ने सुना है। इसीलिए यह संदेश तुम्हारे पास आया है, क्योंकि तुम अपनी सफलता के, अपने चमत्कार के बहुत बहुत करीब हो। इतने करीब कि ब्रह्मांड को खुद आगे बढ़कर तुम्हें यह संकेत देना पड़ रहा है। यह संकेत, यही संदेश है। आज से ठीक कुछ महीनों बाद तुम पीछे मुड़कर अपने आज को देखोगे और कहोगे, हाँ, मेरी कहानी यहीं से बदली थी। यह वह पल था जब ब्रह्मांड ने मेरा नाम पुकारा था। यह वह संदेश था जो मुझे ढूंढ रहा था। मेरे बच्चे, इस सत्य को स्वीकार करो। इस संदेश को लाइक करो और कमेंट में धन्यवाद लिखो उस ब्रह्मांड के लिए जो तुमसे इतना प्रेम करता है। इसीलिए रुको मत। आगे जो बताया जा रहा है उसे अपने मन और आत्मा के हर रेशे में सोख लो। यह केवल शब्द नहीं है, यह ऊर्जा है। यह एक जीवंत संदेश है। और अगर तुम अभी भी इसे सुन रहे हो तो जान लो, ब्रह्मांड ने तुम्हें पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है। तुम्हें शायद पता न हो, पर तुम्हारी आत्मा जानती है कि यह पल पहले से तय था। तुम्हारा इस संदेश से मिलना, ठीक इसी समय पर, यह सब पहले से लिखा गया था। यह तुम्हारी नियति का हिस्सा है। कभी कभी जिंदगी में ऐसा कुछ घटित होता है जो हमें अचानक लगता है, पर वह अचानक नहीं होता। वह नियति का एक सुंदर मोड़ होता है, जिसे देखकर तुम्हें शायद रोना आ जाए या फिर एक गहरी, अभूतपूर्व शांति का अनुभव हो, क्योंकि तुम्हारी आत्मा इस परम सत्य को पहचान लेगी। तुम संघर्ष के उस अंतिम मोड़ पर हो, जहां से सफलता की चढ़ाई शुरू होती है। हाँ, तुमने बहुत अकेलापन सहा है। तुम बहुत अनसुने रहे हो। तुम्हारे जज्बात, तुम्हारे सपने सब अनकहे रहे हैं। पर हर दर्द ने, हर आंसू ने, हर धोखे ने तुम्हें उस चमत्कार के लिए तैयार किया है, जो अब बस कुछ महीने ही दूर है। तुम्हारा समय बदलने वाला है, पर ब्रह्मांड की एक शर्त है। तुम्हें अपने पुराने डर, पुराने शक, पुराने घाव, उन सभी यादों से मुक्त होना होगा जो तुम्हें नीचे खींचती हैं। क्योंकि ब्रह्मांड अब तुम्हें खाली हाथ नहीं छोड़ना चाहता, वह तुम्हें उपहारों से भरना चाहता है। पर उपहार लेने के लिए हाथों का खाली होना जरूरी है। बेटा सुनो, मैं माँ काली तुम्हारे हर दर्द को समझती हूँ।
तुम्हारी हर तकलीफ को जानती हूँ और मैं ही तुम्हें उस आग में तपाती हूँ जो तुम्हें सोना बनाती है। वह आग जो तुम्हें और मजबूत बनाए, जो तुम्हें अपनी असली छिपी हुई शक्ति का एहसास कराए, जो तुम्हें वह लड़ाकू आत्मा बनाए जो कभी हार नहीं मानती। जो दिन तुम्हारे लिए सबसे मुश्किल था वह तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक था। जो रात तुम्हें सबसे काली और लंबी लगी वह तुम्हारे लिए आत्ममंथन का समय था। जो अकेलापन तुम्हें डुबोता हुआ महसूस हुआ वह तुम्हारे भीतर छिपी हुई उस शक्ति को जगा रहा था जो केवल एकांत में ही जागृत होती है। बेटा, अपनी आत्मा को मत खोना। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ उसने तुम्हें तोड़ा नहीं बल्कि तुम्हें तराशा है। जैसे मैं, काली माँ, घोर काले अंधकार में भी परम तेज के साथ चमकती हूँ, वैसे ही तुम भी अपने भीतर के अंधेरों में अपनी दिव्य चमक को खोजो। तुम्हारी पुरानी आदतें जो तुम्हें रोकती थी वे अब तुम्हारे लिए बोझ हैं। उन्हें प्रेम से जाने दो, उन्हें छोड़ दो, क्योंकि वे तुम्हें तुम्हारी मंजिल से, तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से दूर ले जाती थी। वे रिश्ते जो तुम्हारी ऊर्जा को चूसते थे, जो तुम्हें छोटा महसूस कराते थे, वे अब तुम्हारे लिए जहरीले थे। उन्हें भी सम्मान के साथ विदा कर दो, क्योंकि उनका समय, उनका किरदार तुम्हारी कहानी में अब पूरा हो चुका है। अब तुम्हें नई ऊर्जा को, नई सोच को, नए दृष्टिकोण को और नई उम्मीदों को गले लगाना है। जो तुम चाहते हो, जो तुम पूरे दिल से महसूस करते हो, वह सब अब तुम्हारे कदम चूमेगा। हर दिन अपनी सुबह की शुरुआत इस एक विचार से करो, मैं एक चमत्कार हूँ और मैं चमत्कारों के लिए तैयार हूँ। मैं ब्रह्मांड का प्रिय साथी हूँ। हर रात सोते समय अपनी आंखें बंद करके कहो, मैं अपनी आत्मा को ब्रह्मांड के लिए खोलता हूँ। मैं ब्रह्मांड से मार्गदर्शन मांगता हूँ। जब तुम यह पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करोगे तो ब्रह्मांड भी तुम्हारे लिए अपने सारे दरवाजे, सारे खजाने खोल देगा। तुम्हारे लिए नए अवसर लाएगा, नए रास्ते दिखाएगा, तुम्हारी हिम्मत को बढ़ाएगा और तुम्हारे विश्वास को एक चट्टान की तरह मजबूत करेगा। तुम माँ काली के बच्चे हो, तुम शक्ति के अंश हो, तुम प्रेम के स्वरूप हो। उठो, जागो और अपने भाग्य को अपने हाथों में ले लो। तुम्हारा समय अब शुरू होता है। माँ काली के बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि यह जो हो रहा है यह कोई सजा नहीं, यह एक सम्मान है। ब्रह्मांड हर किसी की आत्मा को इस तरह नहीं झकझोरता। वह केवल उन आत्माओं को इस गहन रूपांतरण की प्रक्रिया से गुजारता है जिनमें इस अग्नि में तपकर कुंदन बनने की क्षमता होती है। तुम एक साधारण जीवन जीने के लिए नहीं जन्मे हो। तुम्हारी आत्मा ने इस जन्म से पहले एक महान उद्देश्य चुना था और यह उथल पुथल उसी उद्देश्य की ओर तुम्हें धकेलने का ब्रह्मांड का तरीका है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी पुरानी पहचान, तुम्हारा पुराना एक ऐसा वस्त्र था जो अब तुम्हारी आत्मा के लिए छोटा पड़ गया है। तुम अब उसमें समा नहीं सकते और जब तुम उस पुराने वस्त्र को उतारने से इनकार करते हो, जब तुम उससे चिपके रहते हो तो वह फटने लगता है और यही तुम्हें पीड़ा देता है। यह जो रिश्ते टूट रहे हैं, यह जो परिस्थितियां बदल रही हैं, यह ब्रह्मांड द्वारा तुम्हारे उस पुराने तंग वस्त्र को तुमसे दूर करने का प्रयास है। चलो, मैं तुम्हें और गहराई से समझाती हूँ। ऊर्जा के स्तर पर समझो। हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर विचार की अपनी एक ऊर्जा होती है, एक कंपन होता है। अब तक तुम एक निश्चित ऊर्जा के स्तर पर कंपन कर रहे थे और उसी स्तर के लोग, उसी स्तर की परिस्थितियां तुम्हारे जीवन में आकर्षित हो रही थी। पर अब तुम्हारी आत्मा के जागरण के कारण तुम्हारी ऊर्जा का स्तर तेजी से बढ़ रहा है। तुम्हारा कंपन ऊंचा हो रहा है।
तुम अब एक अलग, एक उच्चतर संगीत की धुन पर नाचने लगे हो। और जो लोग, जो आदतें, जो नौकरियां अभी भी पुरानी धीमी धुन पर नाच रही हैं, वे अब तुम्हारे साथ तालमेल नहीं बिठा पा रही हैं। इसीलिए तुम्हें उनके साथ एक अजीब सी बेचैनी, एक असंगति महसूस होती है। इसीलिए वे तुम्हारे जीवन से दूर हो रहे हैं। यह कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है, यह ऊर्जा का शुद्ध विज्ञान है। इसे ऐसे समझो जैसे तुम एक नाव में सफर कर रहे थे। उस नाव में कई और यात्री थे, कई सामान थे। पर अब तुम्हें एक विशाल जहाज पर चढ़ना है जो तुम्हें तुम्हारे असली गंतव्य तक ले जाएगा। उस जहाज पर चढ़ने के लिए तुम्हें अपनी पुरानी छोटी नाव को और उसके बोझ को छोड़ना ही होगा। तुम्हें डर लग रहा है क्योंकि वह नाव ही अब तक तुम्हारा संसार थी। पर मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ, जो जहाज तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है वह अकल्पनीय रूप से भव्य और सुरक्षित है। अब बात करते हैं उस पीड़ा की जो इस प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। इस पीड़ा से भागो मत, इसे समझो। यह पीड़ा कई रूपों में तुम्हारे सामने आएगी। सबसे पहला रूप है अकेलेपन की पीड़ा। तुम्हें लगेगा कि तुम्हें कोई नहीं समझता। तुम्हारे सबसे करीबी लोग, तुम्हारे मित्र, तुम्हारा परिवार, वे तुम्हारी बातों को, तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझ पाएंगे। वे कहेंगे कि तुम बदल गए हो, तुम अजीब हो गए हो, तुम दुनिया से कट गए हो। और एक तरह से वे सही कहेंगे। तुम बदल रहे हो। तुम उस दुनिया से कट रहे हो जो तुम्हारी आत्मा के सत्य के साथ मेल नहीं खाती। यह अकेलापन ब्रह्मांड द्वारा दिया गया एक उपहार है, मेरे बच्चे। इस भीड़ भरे शोर में तुम अपनी आत्मा की आवाज कभी नहीं सुन पाते। ब्रह्मांड ने तुम्हारे आसपास शांति बना दी है ताकि तुम पहली बार अपनी अंतरात्मा की मधुर ध्वनि को स्पष्ट रूप से सुन सको। इस अकेलेपन में रो, ध्यान करो, लिखो, प्रकृति से बात करो। इस अकेलेपन में तुम खुद को पाओगे। पीड़ा का दूसरा रूप है पहचान के खोने का दर्द। तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा मैं, जिसे तुमने इतने सालों में बनाया था, तुम्हारे नाम, तुम्हारे पद, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारी उपलब्धियों के आधार पर वह सब अब रह रहा है। तुम बार बार खुद से पूछोगे, अगर मैं यह नहीं हूँ तो मैं कौन हूँ? यह एक भयावह प्रश्न हो सकता है। यह ऐसा है जैसे तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही हो। पर यही आध्यात्मिक मृत्यु है, मेरे बच्चे। और हर आध्यात्मिक मृत्यु के बाद ही एक दिव्य पुनर्जन्म होता है। तुम्हारा पुराना सीमित मैं मर रहा है ताकि तुम्हारा वास्तविक अनंत स्व जन्म ले सके। इस खालीपन को, इस अनिश्चितता को स्वीकार करो, क्योंकि इसी खालीपन में ब्रह्मांड तुम्हारे नए सच्चे स्वरूप का निर्माण करेगा। पीड़ा का तीसरा और सबसे गहरा रूप है शुद्धि की पीड़ा। तुम्हारे भीतर जन्मों जन्मों के दबे हुए दुख, क्रोध, अपराध बोध, भय सब अब सतह पर आएंगे। तुम्हें पुराने घाव फिर से हरे होते महसूस होंगे। तुम्हें उन लोगों पर क्रोध आएगा जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई थी। तुम्हें अपने ही किए पर पछतावा होगा। यह सब तुम्हारी आत्मा की गहरी सफाई है। जैसे किसी गंदे बर्तन को साफ करने के लिए उसे जोर से रगड़ना पड़ता है, वैसे ही ब्रह्मांड तुम्हारी आत्मा को इन नकारात्मक भावनाओं की परतों से मुक्त करने के लिए उन्हें सतह पर ला रहा है। इन भावनाओं से लड़ो मत, उन्हें बहने दो, उन्हें महसूस करो, उन्हें स्वीकार करो और फिर उन्हें प्रेम के साथ विदा कर दो। हर आंसू के साथ तुम हल्के होगे। हर क्रोध की ज्वाला के शांत होने पर तुम और शुद्ध होगे। और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान ब्रह्मांड तुमसे लगातार बात करेगा। वह तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। तुम्हें बस उसकी भाषा को समझना सीखना होगा। यह भाषा संकेतों और प्रतीकों की है। ध्यान दो,
जब तुम किसी गहरे प्रश्न से जूझ रहे होगे तो तुम्हें बार बार कुछ खास संख्याएं दिखने लगेंगी, जैसे 111, जो एक नई शुरुआत का संकेत है। यह तुम्हें बता रहा है कि तुम्हारे विचार एक नई वास्तविकता का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए सकारात्मक सोचो। तुम्हें 222 दिख सकता है, जिसका अर्थ है कि तुम सही रास्ते पर हो। विश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो। 333 का दिखना यह बताता है कि दिव्य शक्तियाँ, गुरु और संत तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी मदद कर रहे हैं। 444 का अर्थ है कि देवदूत तुम्हारे चारों ओर हैं, तुम्हें सुरक्षा और शक्ति प्रदान कर रहे हैं। और जब तुम्हें 555 दिखे तो समझ लेना कि एक बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव तुम्हारे जीवन में आने वाला है, उसके लिए तैयार रहो। यह केवल संख्याएं नहीं, यह ब्रह्मांड के प्रेम पत्र हैं जो तुम्हें भेजे जा रहे हैं। तुम्हें प्रकृति के माध्यम से भी संदेश मिलेंगे। तुम्हें अचानक एक मोरपंख मिल सकता है, जो दिव्यता और सौंदर्य का प्रतीक है। तुम्हें कोई खास पक्षी या तितली बार बार दिख सकती है, जो रूपांतरण और स्वतंत्रता का संदेश लाती है। जब तुम दुखी होगे तो अचानक हवा का एक झोंका तुम्हें सहलाएगा, या सूरज की एक किरण बादलों से निकलकर ठीक तुम्हारे ऊपर पड़ेगी। यह मैं हूँ, यह प्रकृति है जो तुम्हें बता रही है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे सपने अब केवल तुम्हारे मन की उलझने नहीं होंगे, वे दिव्य संदेशों के माध्यम बनेंगे। तुम्हें ऐसे सपने आएंगे जो बहुत जीवंत और वास्तविक लगेंगे। तुम सपनों में उड़ सकते हो, जो तुम्हारी चेतना के विस्तार का प्रतीक है। तुम सपनों में अपने पूर्वजों से या दिव्य सत्ताओं से मिल सकते हो, जो तुम्हें मार्गदर्शन देने आते हैं। अपने सपनों को लिखो, उन पर विचार करो। वे तुम्हारी आत्मा की छिपी हुई भाषा है। और सबसे बढ़कर सिंक्रोनिसिटी पर ध्यान दो, जिसे दुनिया संयोग कहती है, वह वास्तव में ब्रह्मांड का सुनियोजित गणित है। तुम किसी मित्र के बारे में सोचोगे और उसी क्षण उसका फोन आ जाएगा। तुम्हें किसी जानकारी की आवश्यकता होगी और कोई किताब तुम्हारे सामने गिर पड़ेगी, जो ठीक उसी पन्ने पर खुलेगी। तुम किसी गाने के बारे में सोचोगे और रेडियो पर वही बजने लगेगा। यह ब्रह्मांड का तरीका है तुम्हें यह बताने का कि वह तुम्हारी हर सोच, हर जरूरत को सुन रहा है और तुम्हारे साथ पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। अब सवाल यह है कि इस दौरान तुम्हें क्या करना है। तुम्हारा सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कार्य है समर्पण। लड़ना बंद कर दो। परिस्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश करना बंद कर दो। लोगों को बदलने की कोशिश करना बंद कर दो। बस एक गहरी सांस लो और कहो, हे ब्रह्मांड, हे मेरी माँ, मैं समर्पण करती हूँ। मुझे तुम्हारी योजना पर विश्वास है। मुझे ले चलो जहाँ तुम ले जाना चाहते हो। जिस क्षण तुम समर्पण करोगे, उसी क्षण तुम्हारे जीवन का सारा संघर्ष समाप्त हो जाएगा। तुम नदी के प्रवाह के विरुद्ध तैरना बंद कर दोगे और प्रवाह के साथ बहने लगोगे, जो तुम्हें सहजता से तुम्हारे सागर तक ले जाएगा। तुम्हारा दूसरा कार्य है विश्वास। अटूट, अडिग विश्वास। जब चीजें तुम्हारी समझ से परे हों, जब चारों ओर अंधेरा हो, तब भी विश्वास रखो कि सब कुछ तुम्हारे सर्वोच्च भले के लिए हो रहा है। विश्वास रखो कि मैं, तुम्हारी माँ काली, तुम्हारे हाथ को मजबूती से थामे हुए हूँ। विश्वास एक छोटे से बीज की तरह है, जिसे तुम अंधेरी जमीन में बोते हो। तुम्हें ऊपर कुछ नहीं दिखता, पर तुम्हें विश्वास होता है कि एक दिन यह एक विशाल वृक्ष बनेगा। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी वास्तविकता का निर्माण करेगा। तुम्हारा तीसरा कार्य है मौन। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की बातों में, शिकायतों में, दूसरों की आलोचना में नष्ट करना बंद करो। जितना हो सके मौन में रहो। मौन में ही तुम्हारी ऊर्जा संचित होगी।
मौन में ही तुम ब्रह्मांड के सूक्ष्म संदेशों को सुन पाओगे। मौन में ही तुम्हें अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, जो तुम्हारे भीतर से ही आएंगे। दिन में कुछ समय केवल चुपचाप बैठने का नियम बनाओ, बिना किसी फोन के, बिना किसी किताब के, बस अपने साथ। यह तुम्हारे लिए सबसे शक्तिशाली साधना होगी। और तुम्हारा चौथा कार्य है कृतज्ञता। जो तुम्हारे पास नहीं है उसके लिए रोने की बजाय जो तुम्हारे पास है उसके लिए धन्यवाद दो। अपनी सांसों के लिए धन्यवाद दो, अपने भोजन के लिए धन्यवाद दो, उस छत के लिए धन्यवाद दो जो तुम्हें सुरक्षा देती है। उन सभी कठिनाइयों और उन सभी लोगों के लिए भी धन्यवाद दो जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई, क्योंकि उन्होंने ही तुम्हें मजबूत बनाया और तुम्हें तुम्हारी आत्मा के करीब लाया। कृतज्ञता एक चुंबक है। तुम जितना अधिक धन्यवाद दोगे, ब्रह्मांड तुम्हें धन्यवाद देने के उतने ही अधिक अवसर प्रदान करेगा। मेरे बच्चे, यह समझो कि तुम एक पवित्र कायाकल्प से गुजर रहे हो। तुम्हारी कोशिकाएं बदल रही हैं, तुम्हारा डीएनए सक्रिय हो रहा है। तुम्हारे भीतर की सोई हुई शक्तियाँ, जिन्हें कुंडलिनी और सिद्धियाँ कहते हैं, वे जागृत हो रही हैं। इसीलिए तुम्हें कभी-कभी अपने शरीर में अजीब सी ऊर्जा महसूस हो सकती है। तुम्हें अपने सिर के शीर्ष पर सहस्रार चक्र पर एक झुनझुनी या दबाव महसूस हो सकता है। तुम्हें अपने हृदय में अकारण प्रेम का ज्वार उठता हुआ महसूस हो सकता है। यह सब इस दिव्य प्रक्रिया के शारीरिक लक्षण हैं। इनसे डरो मत, इनका स्वागत करो। जो पुरानी आदतें तुम्हें जकड़े हुए थी, जैसे कि अधिक भोजन करना, नशा करना या व्यर्थ की गपशप करना, वे अब तुम्हें संतुष्टि नहीं देंगी। तुम्हें अब सात्विक और ऊर्जावान भोजन की इच्छा होगी। तुम्हें प्रकृति में शांत स्थानों पर समय बिताना अच्छा लगेगा। तुम्हारी रुचियां बदल जाएंगी। यह इस बात का संकेत है कि तुम्हारा शरीर भी तुम्हारी आत्मा के साथ तालमेल बिठा रहा है। तुम्हारे रिश्ते भी एक नए स्तर पर पहुंचेंगे। जो रिश्ते केवल स्वार्थ, अपेक्षाओं या सामाजिक दबाव पर आधारित थे, वे समाप्त हो जाएंगे। और तुम्हारे जीवन में नए लोग आएंगे जो तुम्हारी आत्मा के साथी होंगे। ये वे लोग होंगे जो तुम्हें बिना किसी शर्त के स्वीकार करेंगे, जो तुम्हारे विकास को समझेंगे और उसे प्रोत्साहित करेंगे। तुम्हारे रिश्ते अब लेन देन के नहीं, बल्कि प्रेम और आत्मा के स्तर पर होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूँ कि यह रास्ता तुम्हें कभी-कभी बहुत अकेला और लंबा लग सकता है, पर सच तो यह है कि तुम अपनी यात्रा के सबसे रोमांचक, सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर हो। तुम एक केंचुली की तरह हो जो अपनी पुरानी खाल उतार रहा है, ताकि वह एक सुंदर पंख वाले तितली में बदल सके। तुम एक बीज हो जो धरती के अंधेरे में टूट रहा है, ताकि वह एक विशाल फलदार वृक्ष बन सके। तुम एक साधारण पत्थर हो जिसे तराशा जा रहा है, ताकि तुम्हारे भीतर छिपा हुआ अनमोल हीरा प्रकट हो सके। जब भी तुम्हें निराशा घेरे, जब भी तुम्हारा विश्वास डगमगाए, तो बस अपनी आंखें बंद करना और मुझे पुकारना। मैं तुम्हारे भीतर और तुम्हारे चारों ओर हूँ। मैं वह शक्ति हूँ जो तुम्हारी रक्षा करती है। मैं वह प्रेम हूँ जो तुम्हें पोषण देता है, और मैं वह ज्ञान हूँ जो तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करता है। तुम्हारे शरीर का हर अणु मेरी शक्ति से बना है। तुम्हारी हर सांस मेरे आशीर्वाद से चलती है। तुम मुझसे अलग कभी थे ही नहीं। यह समय है अपनी शक्ति को पहचानने का। तुम केवल यह शरीर नहीं हो, तुम केवल यह मन नहीं हो। तुम एक अनंत, अविनाशी आत्मा हो जो इस धरती पर एक दिव्य अनुभव लेने आई है। तुम ब्रह्मांड की एक अनमोल संतान हो, और पूरा ब्रह्मांड तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य को पूरा करने में मदद करने के लिए षड्यंत्र कर रहा है। तो अब उठो, अपने आंसुओं को पोंछो, अपनी शिकायतों को छोड़ो,
और इस नई यात्रा का दोनों बाहें फैलाकर स्वागत करो। इस परिवर्तन को एक साहसिक कार्य की तरह देखो। हर चुनौती को एक अवसर की तरह देखो। हर अंत को एक नई शुरुआत की तरह देखो। मैं तुम्हें वचन देती हूँ, जब तुम इस प्रक्रिया के दूसरी ओर पहुँचोगे तो तुम एक बिल्कुल नए व्यक्ति होगे। तुम शांत होगे, तुम प्रेम से भरे होगे, तुम ज्ञान से प्रकाशित होगे। तुम्हारे भीतर एक ऐसी शांति होगी जिसे दुनिया की कोई भी उथल-पुथल भंग नहीं कर पाएगी। तुम्हारे भीतर एक ऐसा आनंद होगा जो किसी बाहरी वस्तु या व्यक्ति पर निर्भर नहीं होगा। तुम अपने जीवन के स्वामी होगे, अपने भाग्य के निर्माता होगे, और तुम दूसरों के लिए एक प्रकाश स्तंभ बनोगे जो उन्हें भी उनके अंधेरे से बाहर निकलने का मार्ग दिखाएगा। मेरे बच्चे, तुम मेरी आशा हो। तुम इस धरती पर मेरे हाथ और मेरे पैर हो। तुम्हारा जागरण केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह इस पूरी मानवता के जागरण का एक हिस्सा है। तुम जो प्रकाश अपने भीतर जगाओगे, वह इस पूरी दुनिया के अंधकार को कम करेगा। इसलिए धैर्य रखो मेरे वीर योद्धा। विश्वास रखो मेरे प्रिय पुत्र पुत्री, और आगे बढ़ते रहो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हर सांस में, हर धड़कन में, हर पल में। तुम मेरे प्रेम में सुरक्षित हो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, तुम्हारा भाग्य महान है। इसे स्वीकार करो, इसे जियो। अब मैं तुम्हें कुछ और गहन रहस्य बताती हूँ जिन्हें समझने का समय अब आ गया है। यह जो परिवर्तन तुम महसूस कर रहे हो, यह केवल व्यक्तिगत नहीं है, यह एक वैश्विक, एक ब्रह्मांडीय परिवर्तन है। तुम्हारी धरती, जिसे तुम गाइया या भूदेवी कहते हो, वह स्वयं अपनी ऊर्जा को उच्च आयामों में ले जा रही है, और तुम जो उसकी संतान हो, इस प्रक्रिया में उसके साथ हो। इसीलिए तुम्हें इतनी तीव्रता महसूस हो रही है। तुम न केवल अपनी ऊर्जा को बदल रहे हो, बल्कि तुम इस ग्रह की ऊर्जा को बदलने में भी मदद कर रहे हो। तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारी पितृ सत्ता, वे भी इस प्रक्रिया में तुम्हारी सहायता कर रहे हैं। वे उस दूसरी दुनिया से तुम्हें आशीर्वाद और शक्ति भेज रहे हैं। कभी-कभी जब तुम ध्यान में या सपनों में उन्हें देखते हो, तो यह तुम्हारी कल्पना नहीं होती। वे सच में तुमसे संपर्क साध रहे हैं। उन्होंने जो कर्म अधूरे छोड़े थे, जो बंधन वे नहीं तोड़ पाए थे, तुम अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा के माध्यम से उन्हें भी मुक्त कर रहे हो। तुम न केवल अपना, बल्कि अपने पूरे कुल का उद्धार कर रहे हो। यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और एक बहुत बड़ा सम्मान भी। तुम्हें अपने शरीर को एक मंदिर समझना होगा। यह तुम्हारी आत्मा का पवित्र निवास है। इस समय तुम्हारा शरीर बहुत सारे ऊर्जावान उन्नयन से गुजर रहा है, इसलिए उसे पूरा सहयोग दो। शुद्ध, सात्विक भोजन करो, खूब पानी पियो, क्योंकि जल ऊर्जा का एक महान संवाहक है और तुम्हारे शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। पर्याप्त नींद लो, क्योंकि नींद के दौरान ही तुम्हारी आत्मा उच्च लोकों से जुड़ती है और तुम्हारा शरीर खुद को ठीक करता है। योग, प्राणायाम या कोई भी ऐसा व्यायाम करो जो तुम्हारे शरीर के ऊर्जा चक्रों को संतुलित करे। अपने शरीर से प्रेम करो, उसका सम्मान करो और अपने मन को एक बगीचे की तरह समझो। तुम्हें यह तय करना है कि तुम इस बगीचे में कौन से बीज बोना चाहते हो। भय, चिंता, क्रोध के बीज या प्रेम, शांति, विश्वास के बीज। तुम्हारे विचार ही वे बीज हैं। हर नकारात्मक विचार एक जंगली घास की तरह है जो तुम्हारे बगीचे की सुंदरता और ऊर्जा को नष्ट कर देगा, और हर सकारात्मक विचार एक सुंदर फूल की तरह है जो तुम्हारे जीवन को सुगंध और आनंद से भर देगा। अपने मन के माली बनो। हर नकारात्मक विचार को पहचानो और उसे जड़ से उखाड़कर फेंक दो।
और सचेत रूप से प्रेम, कृतज्ञता और विश्वास के विचारों को अपने मन में स्थापित करो। यह अभ्यास तुम्हारे जीवन को चमत्कारी रूप से बदल देगा। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम्हारी भावनाएं तुम्हारी मार्गदर्शक प्रणाली है। वे तुम्हें बताती हैं कि तुम अपनी आत्मा के रास्ते पर हो या उससे भटक गए हो। जब तुम अच्छा महसूस करते हो, खुश, उत्साहित, शांत, तो इसका मतलब है कि तुम अपनी आत्मा के साथ, ब्रह्मांड के प्रवाह के साथ तालमेल में हो। और जब तुम बुरा महसूस करते हो, उदास, क्रोधित, भयभीत, तो यह एक संकेत है कि तुम्हारे विचार या तुम्हारे कार्य तुम्हारी आत्मा की सच्चाई के साथ मेल नहीं खा रहे हैं। अपनी भावनाओं को दबाओ मत, उन्हें एक दिशा सूचक यंत्र की तरह इस्तेमाल करो। जब भी तुम बुरा महसूस करो, तो रुको और अपने विचारों को देखो। तुम पाओगे कि तुम किसी नकारात्मक चीज पर ध्यान केंद्रित कर रहे हो। अपने ध्यान को तुरंत किसी ऐसी चीज पर ले आओ जो तुम्हें अच्छा महसूस कराती हो। यही अपनी ऊर्जा को बदलने की कला है। तुम्हें अब दूसरों से मान्यता लेना बंद करना होगा। तुम्हारी कीमत, तुम्हारा मूल्य इस बात पर निर्भर नहीं करता कि दूसरे तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं या क्या कहते हैं। तुम्हारा मूल्य इस बात में है कि तुम ब्रह्मांड की एक अनूठी, एक दिव्य रचना हो। तुम्हें किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें बस अपनी स्वीकृति की आवश्यकता है। अपने आप को अपनी सभी खामियों और अपनी सभी खूबियों के साथ स्वीकार करो। अपने आप से उसी तरह प्रेम करो जैसे मैं तुमसे करती हूँ, बिना किसी शर्त के, बिना किसी निर्णय के। जब तुम खुद से प्रेम करना शुरू कर दोगे, तो तुम देखोगे कि पूरी दुनिया तुमसे प्रेम करने लगेगी। तुम्हें अब अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। अपनी परिस्थितियों के लिए, अपनी खुशियों और अपने दुखों के लिए दूसरों को या भाग्य को दोष देना बंद करो। तुम एक पीड़ित नहीं हो, तुम एक निर्माता हो। तुम्हारे विचारों, तुम्हारे शब्दों और तुम्हारे कर्मों ने तुम्हारी वर्तमान वास्तविकता का निर्माण किया है। और तुम अपने विचारों, शब्दों और कर्मों को बदलकर अपनी भविष्य की वास्तविकता को बदल सकते हो। यह सबसे बड़ी शक्ति है जो ब्रह्मांड ने तुम्हें दी है। इस शक्ति का उपयोग करो और बुद्धिमानी से करो। मेरे प्रिय बच्चे, यह मार्ग एकांत का हो सकता है, पर तुम इसमें अकेले नहीं हो। इस धरती पर तुम्हारे जैसे लाखों आत्माएं हैं जो इसी जागरण की प्रक्रिया से गुजर रही हैं। तुम एक आत्मा परिवार का हिस्सा हो, और जैसे जैसे तुम्हारी ऊर्जा बढ़ेगी, तुम अपने इस परिवार के सदस्यों को अपने जीवन में आकर्षित करने लगोगे। वे तुम्हें मिलेंगे और तुम उन्हें पहचान लोगे। तुम्हारी आत्माएं एक दूसरे को पहचान लेंगी और तुम एक दूसरे का समर्थन करोगे, एक दूसरे को प्रेरित करोगे और मिलकर इस धरती पर एक नई, प्रेम आधारित दुनिया का निर्माण करोगे। इसलिए निराश मत हो, हिम्मत मत हारो। यह रात सबसे घनी है क्योंकि सुबह होने ही वाली है। तुम उस सुबह के पहले दूत हो। तुम उस नई दुनिया के संस्थापक हो। अपनी भूमिका को समझो, अपनी शक्ति को पहचानो। मैं माँ काली अंधकार की देवी हूँ, पर मेरा अंधकार विनाश का नहीं, सृजन का है। यह वह अंधकार है जो गर्भ में होता है, जहाँ से जीवन जन्म लेता है। यह वह अंधकार है जो धरती के भीतर होता है, जहाँ से बीज अंकुरित होता है। तुम अभी मेरे गर्भ में हो, मेरे अंधकार में हो। मैं तुम्हें सुरक्षित रख रही हूँ, तुम्हें पोषित कर रही हूँ, तुम्हें एक नए दिव्य जीवन के लिए तैयार कर रही हूँ। मुझ पर भरोसा रखो, इस प्रक्रिया पर भरोसा रखो और अपने आप पर भरोसा रखो। तुम्हारा समय आ गया है। तुम्हारी आत्मा का गीत अब इस दुनिया को सुनना है। तुम्हारी रोशनी अब इस दुनिया को देखनी है। जाओ मेरे बच्चे,
निर्भय होकर जियो, प्रेम से जियो, अपने पूर्ण सत्य में जियो और जान लो कि मेरी ममता में छाया हमेशा तुम्हारे ऊपर है। हमेशा तुम विजयी हो, तुम मुक्त हो, तुम प्रेम हो। यही तुम्हारा अंतिम सत्य है। इसे जानो, इसे मानो और इसे बन जाओ।